स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार जो नगर निगम के पार्षद के चुनाव है वो काफी करीब आ रहे हैं। ये चुनाव या तो दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में होंगे। तो इस बार इसी विषय पर आज मैं आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले कि पहले जो नगर निगम के चुनाव होते थे उसमें अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट दोनों को मिलाकर 20 वार्ड बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ अम्बाला शहर में ही 20 वार्ड बनाए गए हैं। अम्बाला कैंट में जो है वो नगर परिषद बन चुकी है और अम्बाला शहर में नगर निगम बन चुकी है। तो इन जो 20 वार्ड बने हैं इनमें 12 वार्ड जो है वो आरक्षित हो चुके हैं, जिनमें इन 12 वार्ड जो आरक्षित हुए उनमें कई सीट एससी की हैं, कई बीसी की हैं और कई जनरल कैटेगरी की भी हैं। सबसे खास बात इस बार इन चुनाव की ये बात है कि इनमें महिलाओं को भी बराबर का हिस्सा दिया गया है। जी हाँ, महिलाओं को भी बराबर का हिस्सा दिया गया है। वार्ड नंबर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 11 और 14 जो है वो एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और वार्ड नंबर 6, 11, 14, 20, 19 ये है महिलाओं के लिए आरक्षित। बाकी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो इसी विषय में आज दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम जो है वो पहुंची है अम्बाला शहर के मॉडल टाउन एरिया में। तो आज हम वार्ड नंबर 11 जो अब पार्षद के बाद वार्ड नंबर 14 बन चुका है, उनके पार्षद जो है बिट्टू चावला जी से बात करने आए हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम की तरफ से और हमारे एमडी श्री तेजिंदर सिंह वालिया जी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत तो बेटा जी हम आपका करते हैं, हमारी सानिया बेटा और हमारे जशन बेटा, जो आप तेजिंदर सिंह वालिया दीप एक्सप्रेस के नाम से, जो कि अम्बाला का बच्चा दीप एक्सप्रेस और तेजिंदर वालिया जी को भली भांति जानता है। और आपका जो माध्यम है, आपके माध्यम से मेरी बात अम्बाला की जनता तक पहुंचे, मेरा ये सौभाग्य है और मैं आपका स्वागत करता हूं। और नवरात्रों के इस पावन अवसर पर ये कामना करता हूं कि जिस तरह से दीप एक्सप्रेस दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, हमें भी आशीर्वाद मिले, अम्बाला वासियों को भी आशीर्वाद मिले, कोरोना जैसी महामारी से भी छुटकारा मिले और इस सरकार के कानों में ये बात महामारी डाले कि किसानों के प्रति भी जो जन आक्रोश फैला हुआ है, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, उन पे भी सरकार अमल में आए और वो सब मसले हल हों। जी शुक्रिया सर। हाँ जी। तो सर सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आप पहले किस वार्ड के जो है पार्षद थे और अब वो वार्ड कौन सा बन चुका है वार्ड नंबर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो मेरा जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था, मेरे बड़े भाई चौधरी वरिंदर सिंह, हमारे बड़े भाई वरिंदर सिंह निक्कू जी के नाम से, जिनको अम्बाला शहर में अगर किसी बिट्टू चावला को कोई जानता है तो साथ साथ निक्कू और बिट्टू का ये जोड़ी हमेशा प्रभु का, महामाई का आशीर्वाद रहा है, भाई गुरु का आशीर्वाद रहा है। तो इन्हीं के रहमो कर्म पे ये हमें बनाते आए, हम बनते आए। और जो भरपूर सहयोग, आशीर्वाद वार्ड नंबर 11 जो नगर निगम का अब मौजूदा वार्ड था, जिसको अब 2-3 भागों में बांट दिया गया है, वार्ड 13 भी बन चुका है, वार्ड 14 भी हो गया, कुछ पार्ट वार्ड 5 में मिल गया, कुछ हिस्सा वार्ड 6 में जोड़ दिया गया। तो मतलब इसको वार्ड 11 को जो है वो 3 भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया। तो वो हम अपने भाई वरिंदर सिंह निक्कू जी प्रधान जी के पास आके मैंने ये विचार विमर्श करने के लिए आया हूँ अभी, और साथ ही आप भी आगे, ये बहुत अच्छी बात हुई। और क्योंकि पहले भी इन्हीं की वजह से जो मुझे कामयाबी मिलती रही, तो मुकोठा होता था बिट्टू, काम कौन कर रहा निक्कू, तो कभी ये फर्क नहीं आया। तो अब भी मैंने ये बातचीत करने के लिए कि प्रधान जी निक्कू जी, जैसे आपको पता लग गया होगा कि आगे क्या समीकरण बनाने हैं, कैसे क्या करना है, वो तो यही जाने, तो वो मैं बात कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब एससी के लिए हो गया वार्ड, तो हम ये भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखो एससी बीसी, अब एससी से मेरा ये छोटा भाई भूपिंदर सिंह, और ये बैकवर्ड क्लास से हमारे राकेश वर्मा जी, बबली जी, तो अपना ब्राह्मण कम्युनिटी से
ये हमारे छोटे भाई रोहित शर्मा, पंडित विशु जी, सरदार सरदार जसविंदर सिंह, मेरा मतलब बच्चों के तरह जो जसविंदर सिंह, चेतन वालिया जी, और हमारे ये बख्शी जी हैं, दीपक बख्शी। तो सारा जो परिवार है, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं है, कोई वार्ड एससी हो गया या बीसी हो गया, ये लोग हमेशा मुझे साथ देते आए हैं, आशीर्वाद देते आए हैं। तो आज अगर इनको मौका मिलेगा तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम इनके लिए काम करेंगे। हमारे भाई वीरेंद्र सिंह निक्कू जी इनको आगे लेके आएंगे जिस तरह मुझे लेके गए थे। तो बाकी जो आदेश हमारे एचडीएफ के प्रमुख हैं, चौधरी निर्मल सिंह, भाई हिम्मत सिंह, जैसा ये बैठ के डिसाइड करेंगे किसको कौन सी जिम्मेवारी, कौन से वार्ड से किसको चुनाव लड़वाना है, वो निश्चित करेंगे। तो हम सब मिलजुल के आप सबके सहयोग से कामयाब करेंगे। तो सर, जैसा कि आपका पिछले 28 साल से जो है आप इलेक्शन जो है वो लड़ते आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें एक ऐसी चीज बताएं कि इन 28 सालों में आपने क्या क्या किया है। देखिए सानिया बेटा, काम तो जो होते हैं ना वो रोजमर्रा के या एक रूटीन वर्क होता है। कोई निगम से कोई फंड ग्रांट आई, कोई गलियां नालियां बन गई, कोई स्ट्रीट लाइट आ गई, ये रूटीन वर्क है। वो कोई भी मेंबर होगा अपनी जिम्मेवारी से काम करेगा, ड्यूटी पूरी करेगा। संबंध होते हैं एक पार्षद का परिवार से, जो वार्ड परिवार है, पर्सनल संबंध होना, एक पर्सनल, हर बच्चा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जिसको अपना नुमाइंदा समझ सके, सुख दुख में किसी तरह का भी कोई कार्य, रोजमर्रा के काम होते हैं, कोई डोमिसाइल बनवाना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई तहसील में कार्य है, निगम में है, या हेल्थ डिपार्टमेंट से है, पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो उसमें जहाँ अपनापन होना कि हमारा नुमाइंदा हमारे लिए हर समय बैठा है, मेन तो देखने वाली बात होती है ये काम का डेवलपमेंट का। तो देखो, आज हमने कोई सड़क गली बनवाई है, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में वो टूटेगी, फिर नए सिरे से बनेगी। तो ये कई 28 सालों में कई तरह के काम हुए, कई तरह के। अभी आपने कवर किया था मॉडल टाउन एरिया जो है और उसके साथ लगती कॉलोनियां, पिछले 2-3 साल से जो हमने वो निगम से पास करवाई हुई थी, उसके फंड ग्रांट आए, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि निगम का कार्यकाल भंग हो चुका था, तो वहां पे कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो 2-3 सालों से लोगों को बहुत सफर करना पड़ा, टूटी फूटी सड़कों से, जो हमारी वाटर पाइप डलनी थी, सीवर की पाइप, वो काम लंबित हुए। क्यों हुए? अब उनसे कोई सवाल जवाब अगर कोई नुमाइंदा पूछने वाला होता या हम कार्यकाल के अंदर जा रहे होते, तो इस तरह के ये चीजें फेस ना करनी पड़ती। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। तो ये चीजें जो कार्यकाल था उस दौरान ये चीजें नहीं थी, और लोग भी समझते हैं कि हमारा नुमाइंदा हमेशा हमारे लिए हकों की लड़ाई लड़ता है। तो जो हक चाहिए या डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हमेशा से लेके आते रहे हैं। प्रेम नगर हो या एरिया धूलकोट का बहुत एरिया लंबा है, तो वो कहने वाली बात नहीं है, वो काम रूटीन के वर्क चलते रहे हैं। संबंध की बात है तो वो लोगों का आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो उनको ये है कि नुमाइंदा हमारा पारिवारिक है। अगर ये बात ऐसी होती तो जैसे ये हमारे वीरेंद्र सिंह निक्कू जी जिम्मेवारी लेकर और लोगों का समर्थन दिलवाते रहे, आशीर्वाद दिलवाते रहे, अगर मेरा कार्यकाल ठीक ना होता तो ये निक्कू जी प्रधान जी मेरे को कहते हैं, बेटो हमने तेरी जिम्मेवारी ली थी, तो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, हमारी उम्मीदों पे, हम तो दोबारा फील्ड में जाएंगे नहीं, नमस्कार कर देते ना। हाँ जी। तो आज भी अगर कोई वार्ड किस तरह का रिजर्व हो गया, या खुद ये कह रहे हैं बिट्टू कि मेयर का जो है महिलाओं के लिए रक्षित हुआ है, तो जो मेरी मिसेज है अमीशा चावला, वो पहले वार्ड पार्षद भी रही है, जब एक बार महिला के लिए रक्षित हुआ था वार्ड, तो इन्होंने ही उसको प्रोजेक्ट किया, आगे लेके आए और उसको कामयाब किया, आशीर्वाद उसको भी दिलवाया। तो आज यही कह रहे थे, आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि हम निर्मल सिंह जी से, हिम्मत सिंह जी से बात करेंगे, भाई तुम अमीशा चावला को मेयर के लिए इलेक्शन लड़वाओ। कोई बात नहीं, हो सकता है परमात्मा ने ये समीकरण बनवाए हैं जो वार्ड को तोड़ फोड़ की है, तो ये वार्ड से आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए आपको मौका मिला है। तो मैं अभी बात कर ही रहा था इनसे भी, जैसे भी होएगी आपस में राय करके,
तो वो भी अगर मेयर का है तो अम्बाला की जनता का भरपूर आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है भी हम कामयाब होंगे। और जो मेरा 28 साल 30 साल का तजर्बा है तो उसमें हम भली भांति अच्छे ढंग से अम्बाला जो हमारा अम्बाला नगर है इसमें क्या क्या चीज जरूरत है और क्या निगम के दायित्व बनते हैं। आज मुझे बहुत सी ये पिछले 2 साल में शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हाउस टैक्स को लेके, और किसी ने बच्चे ने कोई एनओसी लेनी है, कोई पेरेंट्स जा रहे हैं तो वो किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और एकदम जब आप कूड़ा कलेक्ट के नाम से ये मानते हो कि कूड़ा कलेक्ट नहीं हो रहा ठीक ढंग से, उसका ठेका कैंसिल हो रहा है, तो जब लोग जा रहे हैं किसी काम के लिए एनओसी के लिए आप उस पे वो कूड़ा टैक्स ठोक रहे हो, तो वो लोग इतने त्राही मची हुई है, परेशान है, वो सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। वो वक्त आने पे अगर अम्बाला की जनता ने ये आशीर्वाद सहयोग दिया तो हम इन चीजों को दुरुस्त करेंगे और हो सकेगा तो ये हाउस टैक्स से निजात दिलवाने का काम करेंगे। और भी बहुत से ऐसे दिमाग में काम आइडिया हैं जो वक्त आने पे वो पोस्ट के हिसाब से होता है। अब आप बोलोगे अगर एमसी थे तब क्यों नहीं हो गया, तो तब हमारे हाथ में छोटी पावर नहीं थी ना, कुछ काम जो मेयर के वो मेयर के ही है ना, तो वो हाउस में अगर मेयर होगा और हमारे पार्षद होंगे तो हम बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ आइडिया दिमाग में है वो अम्बाला की जनता को देंगे जो हमेशा के लिए याद रखने योग्य होंगे। फिर आपको ये जरूर इंटरव्यू देंगे भी 28 साल में क्या किया है या अब 5 सालों में क्या करना है। तो और बोलिए सानिया जी आप क्या। तो जैसा कि इस बार वार्ड नंबर 14 है वो एससी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हाँ जी। तो इस बार आपकी ओर से कौन सी ऐसी महिला है जो आपके घर से, कौन सी ऐसी देवी है जो इस बार इलेक्शन में खड़ी होगी? देखिए बेटा जी, मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि हमारा जो वार्ड नंबर 11 है एक परिवार है जी। हमने राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा कभी। मेरे लिए 36 बरादरी एक समान है। वो राजनीतिक साजिश होगी जिसकी होगी भी ये वार्ड जहाँ से ये सालों साल से जा रहा है तो इस तरह का वो अड़ंगा डाल दिया जाए ताकि ये निगम में ना जा सके। उस प्रभु ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा खोल भी दिया। अब हो सकता है पार्षद की बजाय मेयर से, जैसे ये हमारे निक्कू प्रधान और सभी साथी कह रहे हैं और ये बात अपने लीडर से करेंगे, तो अगर चाहा तो मुझे विश्वास है अम्बाला की जनता जरूर हमें मौका देगी। तो वो पार्षद एक नहीं 20 पार्षद की जगह वो देंगे अम्बाला की जनता। और यहाँ तक का सवाल है, मेरे परिवार में हरिजन भाई, वाल्मीकि भाई और बहुत से लोग तो ये कहते हैं बिट्टू चावला नहीं बिट्टू वाल्मीकि, और ये सच्चाई है। मेरा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है और मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं बहुत से हमारे परिवार में, हरिजन परिवार में, एससी कास्ट में बहुत हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, तो अच्छी जो एक्टिव काम करने वाली है वो आगे लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे से भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे और सब मिलजुल के करेंगे ना जी। तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, एससी हो या बीसी हो, कोई हो, हम तो स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप हर बार ही जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीते भी हैं, आप अपने कार्य भी इतने अच्छे ही किए हैं, तो क्या इस बार आप इलेक्शन पे नहीं खड़े होंगे, किसी और वोट से भी नहीं? मैं बता तो रहा हूँ ना, जो हमारे युवा साथी है, अब ये हमारे रोहित शर्मा विशु जी है, वार्ड 13 जो जर्नल हुआ है, अगर हमारे नेता निर्मल सिंह जी या हिम्मत सिंह, हमारा वरिंदर सिंह निक्कू, क्योंकि चुनाव का फील्ड का तो जो है व्यवहार में जोड़ सब इन्हीं का है ना, इन्हीं का हमें मिल रहा है बेनिफिट। तो अगर ये चाहेंगे तो इस तरह के यूथ के हम यंग एज के बच्चे लेके आएंगे और लेके भी आना चाहिए। देखो इनको भी मौका मिलना चाहिए ना। और जैसे वो मैंने बताया कि और जो अन्य कास्ट से है, मुझे तो खुशी है भी हमेशा वो भेजते थे, हम उनमें से कोई मेंबर आके जाए और लोगों को भी ये समझने का वो मिलेगा कि उनका नुमाइंदा क्या बिट्टू की तरह सेवा करता है या उसमें कमी आती है, तो ये भी हमें मौका मिलेगा। तो मुझे इसमें तो कोई फर्क नहीं। मेरे पास बहुत परिवार में हर तरह के मेंबर, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, नौजवान साथी, बच्चे भी, सब हैं तैयार, बिल्कुल बैठे, समय का इंतजार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हमारे साथी फील्ड में आपको जी जान से मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा अम्बाला की जनता या इस वार्ड के
कि हमें ज्यादा कोई कहने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना चुनाव समझ के लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। जिस तरह से वार्ड से सालों साल से वो साथ दे रहे हैं, किसी को शिकायत नहीं मिली, इसी तरह नगर निगम अम्बाला में भी अगर मौका दिया तो खुद ब खुद वो सालों साल वो खुद चुनेगी अम्बाला की जनता, और अब मौका देगी। उन्होंने काम करते हुए देखा है, मैंने वार्ड तक ही सीमित नहीं रहा, मैं कभी सब अम्बाला शहर का, मैं यहीं जमा वाला हूँ, लोगों के बीच में 24 घंटे रहता हूँ, तो सब जगह में मुझे कोई दिक्कत नहीं और भरपूर आशीर्वाद मिला है और मिलेगा आने वाले दिनों में। वो आप भी देखेंगे और आपका सहयोग तो मुझे चाहिए। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है सर। तो जैसा कि आप हर बार जो है कांग्रेस से इसके इलेक्शन जो है वो जीतते आए हैं, लेकिन जो हमारे विधायक है वो बीजेपी से है, तो क्या किसी काम में, कार्य में जो कोई करवाना है तो कुछ में कोई दिक्कत वगैरह आई हो? देखिए, एक तो मैं आपको ये बात कहूँ, ये जो चुनाव है ये पार्टी बेस पे चुनाव नहीं है, और मेरी आपके माध्यम से ये अम्बाला की जनता को अपील भी है, इस चुनाव में हमने कोई नेता, हमारे आदरणीय मोदी जी हों, हमारे वो सोनिया गांधी जी हों, इन नेताओं के ब्याह पे नहीं, पर्सनल लोकल जो आपके नुमाइंदे हों, आपके सुख दुख के साथी और काम करने में सक्षम हों, उन्हीं को चुने। क्योंकि पार्टी बेस पे जो चुनाव होंगे तो वो तो फिर पार्टी के नाम पे कोई वोट लेके घर बैठ जाएगा, भाई हमें तो पार्टी बेस पे मिले ना। तो जिनको, अब मुझे पता है, मुझे तो हमेशा इनका सहयोग आशीर्वाद मिलता है, और ये बिना कहे चुन के भेजते हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई पर्ची नहीं है जी। तो मेरा दिल करता है भी हमेशा मैं इनके प्रति समर्पित रहूं और रहता भी हूं। तो आगे भी अगर पार्टी बेस पे ना जाए अम्बाला की जनता, तो ये व्यक्तिगत पर्सनल तौर पे जो चुनाव होगा, अब हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं निर्मल सिंह जी, वो लोकल अम्बाला के हैं, वो सुख दुख के 24 घंटे के साथी हैं। हिम्मत सिंह है, 24 घंटे वो साथी शामिल है। तो हमारी जितनी जो HDF की टीम है, सब अम्बाला के लोकल नेता भी हैं, वर्कर भी हैं। तो ये जो इनको मौका मिलेगा तो एक अलग ही टीम अम्बाला की जनता को मिलेगी, जो 24 घंटे जिनमें जज्बा भरा होगा जनता सेवा का, पार्टी के नाम का नहीं। वहां बन के और कोई डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत से ऐसे कार्य, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे कार्य करने वाले जो अम्बाला का निगम में लोकल बॉडी का मेयर और पार्षद ही कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। लेकिन वो पार्टियों के दबाव होते हैं, वो कहते हैं जी एक जिले में लेंगे, दूसरे में भी लेना पड़ेगा, या दूसरी स्टेट में भी लेना पड़ेगा, वो आवाज दबा देते हैं मेयर की और पार्षदों की। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि अपना नुमाइंदा चुन के भेजें और वो सक्षम ना हो फैसले लेने में। तो ऐसे हम टाइम क्यों बर्बाद करें? तो अम्बाला की जनता लोकल नुमाइंदों को चुनेगी और जो काम करने में सक्षम होंगे, हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। निर्मल सिंह जी को भी ये बात अच्छी तरह पता है भी लोकल हमने जनता सेवा करनी है, और उनको भी देखो अब वो जीत के करीब पहुंच गए थे विधानसभा में, तो वो जो कमी है वो भी दूर करनी है। अम्बाला की जनता को ये एहसास जताना है कि विधायक बना या ना बन पाया, और उनके जो नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, वो जो कार्य करके दिखाएंगे। तो हमने तो वो इशू लेके चलना है, हमने किसी हाईकमांड से इजाजत नहीं लेनी भी हमने हाउस टैक्स का कोई रिलीफ देना है लोगों को, या NOC में रिलैक्सेशन देनी है, तो वो हमें चंडीगढ़ से, दिल्ली से इजाजत लेनी जानी पड़े, और वहां से वो कहते हैं जी सोनिया जी ने मना कर दिया है या हमारे किसी पार्टी के लीडर ने मना कर दिया। हमें ऐसी राजनीति की, लोकल राजनीति में जरूरत नहीं। ये तो पर्सनल मैन टू मैन पॉलिटिक्स है, और इसमें लोगों का हमने साथ देना है, लोगों का आशीर्वाद लेके। तो इसलिए हमें तो कोई किसी पार्टी का पहले भी नहीं था, पहले कौन सा हम कोई कांग्रेस पार्टी के निशान से लड़ते रहे। अगर ये बात देखी जाए तो जितने भी 25 साल 30 साल से चुनाव हुए वो इंडिपेंडेंट, उल्टा पार्टी पे हमने एहसान किया है भाई, जीत के ये सपोर्ट कर दीजिए, ये पार्टी के वो बन के, इस तरह का चलता है। जिताने वाले तो हमारे वरिंदर सिंह निक्कू और हमारे वार्ड की क्या की जनता वो है, और आगे भी होगा। जो अगर ये ड्यूटी लगाएंगे तो वो जनता जो अम्बाला नगर निगम की होगी, उनके सिर पे हम डिसीजन भी उनके लिए लेंगे। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहे? अम्बाला की जनता हमारी, हम अम्बाला की जनता के, बस सीधा ये एजेंडा है जी हमारा।
सर जो वार्डबंदी के बाद जो है कई दिग्गज नेताओं की जो है उम्मीदों या उस प्लानिंग पर जो है पानी फिर गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि हमें तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं। हमने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार प्रशासन से, सरकार से ये प्रार्थना की कि आप जो ये कार्य पेंडिंग पड़ा है वार्डबंदी का और चुनाव का, जितना जल्दी हो सके करवाएं, ताकि जो भी चुने हुए नुमाइंदे, अम्बाला की जनता जो नुमाइंदे चुने, वो जाके जन समस्याओं को लेकर कार्य करें वहां पे निगम में जाके। तो वो बात प्रशासन ने, सरकार ने सुनी, तो ये हम तो स्वागत करते हैं। जो भी वार्ड जैसे भी जिस कैटेगरी में भी आए, हमारे लिए बहुत स्वागत योग्य है और सबको मौका मिलना चाहिए ना। धुरंधर 20 साल 30 साल मुझे हो गए, तो क्या मैं 30 साल अब आगे अपने नई जनरेशन को मौका ना दूं? तो मेरे लिए तो ऐसी कोई भावना है नहीं। तो बाकी जैसे कोई हमारा ग्रुप, पार्टी डिसाइड करेगी उस हिसाब से हाजिर है। मैं स्वागत करता हूँ इसका भी, आने वाले जनरेशन को, यंग एज के बच्चों को, महिलाओं को मौका मिला सेवा का, और उम्मीद करता हूँ जिनको भी जो जिम्मेवारी देंगी हमारे वार्ड की जनता और अम्बाला शहर की, वो बड़े सिंसियरली निभाएंगे बिना किसी दबाव और लगाव के। ठीक है जी। तो हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपके लिए लिख रहे हैं, भाई बिट्टू चावला जिंदाबाद, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक तो उनका साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर ये देख रहे हैं, और दीप एक्सप्रेस का, क्योंकि मुझे इस दीप एक्सप्रेस और तजिंदर वालिया जी का सर्कुलेशन और प्रभाव अच्छी तरह मालूम है। ये तो देश विदेश तक पहुंचने वाला आपका माध्यम है और पहुंच भी रहा है। एक तो जिन साथियों ने मेरे पे उम्मीद जताई है, मेरा हौसला बढ़ाया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये बात मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि अगर आपने मुझे मौका दिया, अम्बाला की जनता ने मौका दिया, सबसे पहले तो जैसे ये मेरे साथी और मेरे नेता चाहेंगे, और शौक तो देखो है, इंटरेस्ट मेरा कि मेयर का मौका मिल जाए, तो मैं आपके माध्यम से दीप एक्सप्रेस में, आज पहली बार ये बात हो रही है, अभी हमारा प्रोसेस शुरू होना है, लेकिन आज से पहले ये कभी बात नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये बात अम्बाला की जनता को कहना चाहूंगा, अगर मौका मिलता है मेयर का और हमारे पार्षद साथी ये निगम में भेजें, बहुत अच्छे कार्य करके अम्बाला की जनता को दिखाना है हमने, ये हमारा वादा है। और बहुत कुछ मेरे अंदर भावनाएं हैं कि ऐसे कार्य जिससे लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब परेशानियों का मुझे पता है नगर निगम में क्या कुछ चल रहा है, उस सब को दुरुस्त करेंगे और अम्बाला की जनता का भरपूर ध्यान रखेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ आपके काफी सारे साथी हैं जिन्होंने आपको जिताने में काफी सहयोग दिया, तो अब हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने आपको जिताने में कितना ज्यादा सहयोग किया है। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आप सबका सबसे पहले तो मैं ये दीप एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें कुछ बोलने का मौका दिया है। वैसे तो ये चावला साहब हमारे आज के नहीं, इनको 30-40 साल से, ये जब का इनका बचपन था तब से इनको पब्लिक ने इतना प्यार दिया, इनको इतना वो करा, जो भी अपनी उस पर पूरे खड़े उतरे हैं। और आज तक इनका रुतबा ऐसा है कि इन्होंने, अब ये एरिया नहीं, सारे अम्बाले में इनकी छाप है, यानी कि भाई इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत बड़ी तरक्की करी है, बहुत ही इन्होंने अपना नाम चमकाया है। यानी कि इनको पहले तो हमने थोड़ा सा बनाया था एमसी, आज ये बड़े हाई लेवल के हो गए, एमएलए के दावेदार भी हैं, सब कुछ हैं, जो कि अब ये मेहर के उसके ऊपर जनता इनसे प्यार करती है। किसी भी एरिया में चले जाएं, चावला साहब के साथ सारे प्यार करते हैं। इन्होंने बहुत ही अपना जीवन सेवा में बहुत लगाया, हर कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई सब वाल्मीकि भाई, दूसरे भाई, सारों से इनका प्रेम। जब मर्जी इनके घर में जाओ, हर टाइम ये हाजिर ही मिलेंगे आपको, कभी किसी बात का, सबसे इनका इतना प्रेम हुआ है, हमने इनको इतना देखा, तो हम तो इनके साथ बचपन से अब तक इनके साथ हैं और सारी जिंदगी इनके साथ ही रहेंगे। और आगे हमारे नौजवान, इन्होंने आगे नौजवानों को भी मौका दिया जो उनसे भी अब बनना चाहते हैं जैसे, और जो सी ये सरकार ने कोई चालाकियाँ चली हैं, उन चालाकियों से हमारा चावला साहब का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चावला साहब का इतना रुतबा है, इतना हिसाब किताब है, जो कि कहीं भी इनको खड़ा कर दे, चाहे ये बाढ़ को किस तरह मर्जी तोड़ मरोड़ दें। इन्होंने ये सोचा भी शायद इनका चावला साहब का हर जगह रुतबा, जो से एरिया में भी चले जाएं, जो भी इनके
आदमी बनेंगे, जो भी चाहे अपने दूसरे समाज से, किसी समाज से, सबका चावला साहब की कृपा से सब के ऊपर कृपा होगी, सब जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इतना इनका उनके ऊपर हाथ होगा, सब कुछ होगा, भाइयों का होगा, सबका प्रेम है इनके ऊपर। और ये कोई भी किसी बात की चावला साहब को दिक्कत नहीं, कहीं भी हो जाए। ये जो सोचते हैं हमने बाढ़ तोड़ के भी अपना बीजेपी का बना दिया, ये कर दिया, जहाँ से इतने सालों से चलते आ रहे हैं, तो शायद भाई इनकी शाख गिर जाएगी, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समय से और इनकी छवि उभरेगी, सबको पता लगेगा भाई। और मैं तो कहता हूँ चावला साहब मेयर का, इनकी मिसी जो भी पहले भी एमसी भी रह चुके, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। अब भी अब इनका चलो एक प्रभु ने कृपा करी है, दोबारा इनको मौका मिल रहा है। जो कि अब चौधरी निर्मल सिंह जी हमारे एलपीजी के जो से वो हैं, उनकी छत्र छाया में सब, तो वो ये अपना जीतेंगे। और बढ़िया सारा इनका प्रेम है, हर जगह किसी भी वार्ड में चले जाएं, बहुत बढ़िया इनका सिस्टम है। और सरकार पूरी इनकी बनेगी। जी, तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपने पूरा सहयोग दिया है उन्हें, और ये तो जी बस चलो एक वो है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रभु की कृपा है जी, प्रभु उनके ऊपर मेहरबान है। और फिर आगे सारे भाई बंद हमारे जो उनसे जितने भी प्यारे मित्र हैं, जो उनसे हमारे साथी हैं, इनकी भी कृपा, इनकी कृपा से हम तो कुछ भी नहीं है, इनकी कृपा है तो हम चौधरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो उनका आशीर्वाद मिलता है और सारे अपना बढ़िया काम होता। हमारे विशु जी अब 14 बार से वहाँ जो उन्होंने तोड़ मोड़ के आप खड़े होंगे, इनकी ऊपर भी। और हमारे यहाँ भी कई जो से वाल्मीकि समाज है, वो भी उनके भी कुछ हम देख रहे हैं, कोई जो सा भी समाज में जिनका और वो बनेगा जी, आपकी कृपा से। बहुत बहुत जी शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद है, तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। विशु जी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं दीप एक्सप्रेस का यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ। और नवरात्रों का उपलक्ष्य चल रहा है, हमारे पूरे अम्बाला शहर के सभी लोगों को मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे हमारे जैसे बिट्टू भाई साहब हैं, इन्होंने सारा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा में निकाल दिया है। हम उनके नक्शे कदम पर आगे चलेंगे, और अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हम उस पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी शुक्रिया। तो यहाँ पे भूपिंदर सिंह जी भी मौजूद हैं, तो हम इनसे भी जानते हैं। तो नमस्कार सर। दलित समाज के नेता, तो दलित समाज के आप दलित समाज के रहे हैं, तो इस बार जैसे इलेक्शंस में वोट बंदी की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मेरा वार्ड नंबर 14 है जी, ये पहले वार्ड नंबर 11 में था। तो इसमें हमारे भाई, बड़े भाई दिलीप चावला बिट्टू जी में लड़ते थे। तो अब देखो, इन्होंने तोड़ मरोड़ के, ताकि ये हाउस में ना बैठ सकें, इसलिए इन्होंने साजिश रची है। तो ये 14 नंबर वार्ड ये दिलीप चावला जी का ही है। जी। मैं अपना दलित समाज, जो मैं जिला का प्रधान हूँ दलित समाज का, जी। तो मेरा दलित समाज आज भी बिट्टू चावला जी के साथ रहेगा, और आगे भी हम बिट्टू चावला जी के साथ, और जो इनकी पत्नी जो बेर के इलेक्शन में खड़ी होगी, हमारा दलित समाज पूरा सहयोग करेगा। 36 बरादरी के साथ हम इनका सहयोग करेंगे। और मैं दीप एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने आज मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे साथ जसविंदर, तो यहाँ पे तो सर काफी सारे दर्शक हैं, वो काफी कुछ लिख रहे हैं। जैसे अजय शर्मा जी हैं, वो विशु सर को लिख रहे हैं कि विशु भाई भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मनीषा जी हैं, वो आपके लिए लिख रही हैं, बिट्टू जी डिजर्व ऑल सपोर्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, अ डिसेंट पर्सन, डेडिकेटेड लीडर। मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं ये विश्वास दिलवाता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, अगर वार्ड जो है, अगर वार्ड तक की बात करें, वार्ड 11 जो है, अगर ये सालों साल से मुझे मौका दे रहे हैं, तो कुछ तो खासियत काबिलियत होगी। तो मैं अम्बाला पूरे नगर निगम क्षेत्र को, अम्बाला शहर को ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर वो सेवा का मौका देंगे तो जो जब तक जीवन है, ये सेवा हर लिहाज से प्रभु का आशीर्वाद रहना चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद, उस सच्चे वाहे गुरु जी का आशीर्वाद,
कि वो जिस तरह से मुझे पहले भी शक्ति, हिम्मत, ताकत देते आए हैं जी वो देंगे। और मैं अम्बाला निगम की जनता, अम्बाला शहर की जनता की सेवा इस ढंग से करूंगा परिवार की तरह, जैसे वार्ड नंबर 11 में एक मेरा लगाव और परिवार है। आप किसी भी घर में जाए, आपको कोई माताएं, बहनें, बच्चे मिलेंगे, वो कहेंगे जी हमारा परिवार का मेंबर है बिट्टू चावला। जी तो मैं कह रहा हूँ अम्बाला का हूँ मैं बच्चा भाई, और जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया और ये साथ देंगे, मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। एक राजनीतिक रिश्ता नहीं रखूंगा, मैंने पहले भी कहा जी, है। बिल्कुल। तो मैं, मेरा ये सौभाग्य है कि आज नवरात्रों के दिनों में आप आए और आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, और जब तक ये जीवन रहेगा ये अम्बाला की जनता की सेवा के लिए रहेगा। जी तो हमारे साथ मनीषा जी हैं, वो हाँ लिख जी। रही है कि यू डिजर्व टू बी अ नेक्स्ट मेयर, फुल सपोर्ट। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं मनीषा जी, आपका, बेटी जी, मेरी छोटी बहन जी। तो मैं बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और मुझे ये उम्मीद है कि जब ये चुने जाएंगे, मौका मिलेगा, उससे विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर आप खुद बोलेंगे कि हमारी चॉइस बिल्कुल ठीक थी, और अम्बाला की जनता बोलेगी। ये इतना मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर अम्बाला की जनता से, दीप एक्सप्रेस के माध्यम से ही मैं अम्बाला की जनता से रूबरू होऊंगा। मुझे ये वालिया जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो जी है जी, जी शुक्रिया सर। ठीक है जी। और कुछ पूछना है या कहना चाहो तो अभी ये प्रोसेस जब शुरू होगा, जी। अगर हम तो बात कर रहे हैं, अब पता नहीं निर्मल सिंह जी ने, हिम्मत सिंह जी ने क्या मन बनाया हुआ है, क्या जी। माइंड, जी तो वो अभी अगर वो मौका मिलेगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मैं आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से रूबरू होता रहूंगा ना, जी। और प्रार्थना करूंगा जो जो मेरे मन में है कि क्या क्या सेवाएं किस ढंग से हो सकती हैं, जी तो फिर वो हम रूबरू होते रहेंगे समय समय पर। तो अभी तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जी, शुक्रिया और माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ तुम भी जशन और हमारी बेटी तरक्की करे, और हम भी जी खुशी खुशी आपसे मिलते रहे। जी, ठीक है जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने बिट्टू चावला जी से बात की और उनसे जाना कि अब उनके 28 साल के करियर में उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, तभी जो है वो 28 साल से लगातार जो है पार्षद बनते आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी सी पोस्ट भी है जो उन्हें मिली है। तो ऐसे ही हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।